का जो रेफरेंस है वो मैं इब्राहिम का लूंगी, जेनेसिस चैप्टर 16 में कुछ ज्यादा पढ़ने नहीं वाली हूँ, सिवाय उस वादे के जो इब्राहिम के साथ खुदावन ने किया। इब्राहिम और सारा के पास औलाद नहीं थी, और जब खुदावन ने से वादा किया कि उसको औलाद देगा, तो उसको खुदावन के वादे पे बेशक पूरा यकीन था। और मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ आपके सामने जो खुदावन ने उसके साथ वादा किया था। ये है जेनेसिस चैप्टर 17 उसकी 7 वर्ष से मैं पढ़ूंगी। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान के तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मिल्कियत हो जाए, और मैं उनका खुदा होऊंगा। फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरी बात तेरी नस्ल के दरमियान होगा जिसे तुम मानोगे, सो ये है कि तुम में से हर एक फरजंदे नरीना का खतना किया जाएगा। ये खुदा उनका अहद था और ये निशानी थी जो खुदा ने उसको दी। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर हर लड़के का खतना किया, जब वो 8 रोज का हो जाए तो वो खुदा उसको याद कराता है कि ये अहद बांधा गया है। जब अहद बांधा जाता है तो खून बहाना जरूरी होता है। ठीक है, पुराने अहदनामे में जहां कहीं भी कुर्बानी की, कफारे की या अहद की जरूरत पड़ी तो उसके लिए खून बहाने की जरूरत। खुदा उनका अहद जो है वो उसके साथ एक रवायत चलती आती है। ये बहुत बड़ी स्टडी है, इस पे स्टडी नहीं मैं दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कोट कर रही हूँ। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उसे भी जो तुझे एक बेटा बख्शूंगा, उसमें से भी तुझे यकीन है इसमें भी तो कौमें होंगी, आलम के बादशाह पैदा होंगे। तब इब्राहिम सानुहू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 बरस की औलाद होगी। और फिर क्या होता है, इसहाक पैदा होता है। लेकिन उससे पहले की हम स्टोरी पे गौर करने वाले हैं। जब खुदावंद हमसे कोई वादा करता है, हम खुदावंद के साथ चलते हैं, और फिर उस वादे को जो खुदावंद ने हमसे किया होता है, हमें लगता है कि ये वादा जो है ये अब पूरा नहीं होगा, और हमें एक इंसानी जो मदद है वो खुदावंद को एक इंसानी मदद रिक्वायर्ड है। तो एज ए इंसान होते हुए हम खुदा की मदद करना चाहते हैं। दूसरा, जब हमसे कोई वादा कर देता है तो हम में सब्र उतना नहीं होता, और उस सब्र को हम बना नहीं पाते हैं, हम में बेसब्री आ जाती है, हम कहीं ना कहीं पे खुदा उनको कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। तीसरा, जब वक्त आने पे हमें किसी की जरूरत नहीं रहती है तो अपनी जिंदगी से उसको किक कर देते हैं। ये पूरे रेफरेंस आपने 16 बाब पैदाइश और 17 बाब और 18 बाब पढ़ने हैं, प्लीज पढ़िएगा जरूर। पहला क्या था, जब हमें खुदा उनके वादे पे यकीन नहीं होता तो हम खुदा की मदद करना चाहते हैं। दूसरा, हम में सब्र नहीं रहता, हम इंतजार नहीं कर सकते। तीसरा, जब हमें लगता है कि शख्स से मेरी मर्जी के मुताबिक जो मेरी जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये शख्स मेरी जिंदगी से बिलोंग नहीं करता है, और इस तरह से हम अपने वादे तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब इब्राहिम के साथ खुदावंद का वादा था तो सारा ने हाजरा को हाजिर किया ताकि वो खुदा की मदद कर सकें। क्या हम खुदा की मदद कर सकते हैं? क्या खुदावंद को हमारी मदद की जरूरत है? पहले हमें अपने खुदावंद जो हम कभी मैं आपको इस पे स्टडी दूंगी, जब हम उसको यहोवा, एलोहीम, अदनाई, राफे, अल-शदाई सारी चीजों से पुकारते हैं उसको, उसके जो लकबात हैं उसको लकब दिए गए हैं, उसके जो खूबसूरत नाम है उनके साथ जब हम पुकारते हैं तो हम उसकी पर्सनालिटी को अपने माइंड में वो जगह नहीं देते हैं। आपने कभी देखा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए हवा भी खुदा है, जिनके लिए पानी भी खुदा है,
जिनके लिए चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, जिनके लिए हर वो शख्स, हर वो चीज जो अथॉरिटी रखती है, उसका एक मतलब जिससे वो डर जाते हैं, वो खुदा है। लेकिन जब हम अपने खुदावंद के बारे में सोचते हैं और उसके लकब को या उसके नामों को हम पढ़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं उस पर्सनालिटी के पीछे, उस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। सबसे पहले जब आप खुदावंद के पास जाते हैं और वो खुदावंद आपसे कोई वादा कर देता है, आप खुदावंद मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं जानते खुदावंद आपसे प्रॉमिस कर रहा होता है किसी भी तरीके से। आप कलाम पढ़ रहे होते हैं, आप किसी से प्रे करवा रहे होते हैं, आप नहीं सोचते कि मैंने तो उसको ये प्रे करने के लिए कहा नहीं। तो वो एक प्रोफेटिक प्रेयर होती है आपके लिए, जो वो शख्स ऑलरेडी पाकरू की हिदायत से आपके लिए कर रहा होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस चीज को सामने नहीं रखते हैं। और जब खुदावंद हमसे कोई वादा कर लेता है, तो फॉर एग्जाम्पल खुदावंद ने आपसे कह दिया आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा और इस तरह से होगा। फिर क्या होता है, हम आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे किसी को देना चाहते हैं कि हम वहां पे पहुंच जाएं, और अपने बच्चे के लिए एडमिशन के लिए उस मेडिकल में भी हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ताकि वो एडमिशन हो जाए। ये सिर्फ एग्जाम्पल है दुनियावी, क्योंकि हम खुदा की मदद करना चाहते हैं और वो मदद हम पे भारी पड़ जाती है। जिस तरह सारा ने खुदा की मदद करना चाहिए, इब्राहिम से कहा है गार से हाजरा से बच्चा पैदा करे, एंड देन वो कितनी बड़ी मुसीबत है आप सब जानते हैं। खुदावन इतना मेहरबान खुदा है कि खुदावन ने हाजरा को भी अकेला नहीं छोड़ा। जब सारा को लगा कि इसका बेटा हो गया और मेरी वैल्यू जो है वो मेरे हस्बैंड की लाइफ में कम हो जाएगी और उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो उसने इब्राहिम को मजबूर किया कि वो हाजरा को घर से निकाल दे। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर खुदावन की मर्जी से वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खुदावन हाजरा का भी खुदा है ना? खुदावन तो हर इंसान जो मौजूद है, जो आदम से पैदा हुआ है, और जो खुदावन ने जितनी मखलूकात बनाई है, खुदावन सबका खुदा है। फिर जो हमें से सबर कम हो जाता है, वो हमारा मेन पार्ट होता है उस जो प्रॉमिस को रिसीव करने का। खुदावन जो है वो सबका खुदा है, और जब हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसके वादे को उस तरीके से अपनी जिंदगी में नहीं लेते हैं, और हम खुदावन की मदद करना शुरू कर देते हैं जब हमें लगता है कि खुदावन का वादा हम तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आज जितने लोग हैं जिनसे भी खुदावन ने कोई वादा किया हुआ है, किसी खादम के जरिए, कलाम के जरिए, दुआ के जरिए, ख्वाब के जरिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उस वादे को, उस प्रॉमिस को लेने के लिए बदनी एफर्ट करनी छोड़ दें और उस पे उम्मीद रखें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा इंसान नहीं जो अपने वादे से फिर जाए।